नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आपका स्वागत है डीटीएस क्लास में। कि लाख तूफान हो हाथ उठाए रखना, लाख गहरा हो साग पाँव जमाए रखना। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं ठहरता, बस बर्फ जमने तक। सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम करते हैं हर बार कि इसके विपरीत हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। जब हम किसी भी परिमेय संख्या को मानते हैं तो देखिए परिमेय संख्या के रूल है क्या है कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो उसको क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं ना, ऑब्वियसली लिखते हैं। तो जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q 0 नहीं है। क्यों? अगर Q 0 होगा तो क्या होगा, बट्टे में 0 आएगा और 0 आने के बाद वो संख्या इन्फिनिटी चलती रहेगी, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि P/Q बराबर 1/√2 हो जाएगा, है ना। यानी P/Q बराबर होगा 1/√2। ध्यान से सुन रहे हो ना आप? बिल्कुल हाँ। आप इस वीडियो को अगर देखना नहीं है तो सुन के भी हेल्प ले सकते हो इसकी, है ना। करिए, देखिए P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, है ना, क्या किया हमने, P और हमने Q को क्या किया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किया है। उसके बाद 1/√2 बराबर हो जाएगा A/B के, हो जाएगा ना। क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने P/Q माना है, क्या माना है, 1/√2 को। तो अगर हम इससे P/Q से उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो क्या आ जाएगा, A/B आ जाएगा, है ना। जहाँ A और B क्या होगा, सह-अभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/√2 है वो बराबर होगा A/B के, है ना। तो अगर 1/√2 बराबर होगा A/B के, तो सीधी सी बात, अगर हम B को टारगेट करें, है ना, B को टारगेट करें तो क्या हो जाएगा, तो A/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, क्योंकि देखो B अगर है, A अगर ऊपर है तो क्या आ जाएगा, B नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हो जाएगा B² बराबर 2A²। अब देखो 2 यहाँ क्यों हुआ, कोई भी जो संख्या रूट में है, अंडर रूट में, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट क्या हट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, B² बराबर 2A²। तो यह हो जाएगा A² बराबर B²/2। तो यहाँ आप देखो, जब 2B² को विभाजित करता है तो यानी मतलब इसका है कि 2B को भी विभाजित करेगा। यानी हमने क्या है, हमने सिर्फ संख्या को वर्ग ही तो किया है ना। तो फर्स्ट समीकरण हमारी ये हो गई कि अगर 2 है जो B² को अगर डिवाइड करेगा तो 2B को भी डिवाइड करेगा। ये है परिमेय 1.3 की आते हैं बराबर B बराबर होगा 2C। हमने माना है क्योंकि A 5 द्वारा विभाजित होता है, होगा ना, 5 द्वारा विभाजित। इसीलिए B² बराबर 2A² में B का मान हम 2C रखने पर, है ना, इस समीकरण में अगर हम B का मान रखें, B का मान क्या है 2C, तो अब B की जगह हमने रखा 2C² बराबर 2A²। यानी कि दोनों का वर्ग करने पर 4C² = 2A² होगा। यानी कि 2C² = A²। क्या हुआ, दोनों का स्क्वायर किया, है ना। तो दोनों को हमने इधर ध्यान से देखना, इधर 2 और इधर 4, हमने क्या 2 एकम 2 2 दूनी 4 काट दिया है ना। मल्टीप्लाई में जाएगा तब क्या बच गया कि 2C² बचा A², है ना। तो क्या हो जाएगा, अब हम C² को वैसा वैसा पढ़ रहे हैं तो, और 2 को भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा C² बराबर A²/2 बट्टे में 2 आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ है मजे वाली बात, है ना। अब देखो समीकरण, यानी समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2 जो है A तथा B दोनों को विभाजित करता है, बिल्कुल करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो ये दे रखा है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास, यानी हमारा तथ्य गलत साबित होता है जो हमने माना था। हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1/√2 परिमेय संख्या है, पर ये गलत सिद्ध होता है। तो इससे क्या होता है कि A तथा B में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने A तथा B को सह-अभाज्य प्राप्त किया था। तो यह विरोधाभासी हमारी गलत कल्पना कैसे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।